मेरा नाम शेषनाथ यादव, भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन के मैं जिला अध्यक्ष हूँ। यहाँ कैसी बैठक चल रही है? यहाँ बैठक इसलिए चल रही है, दिल्ली में हमारे किसानों पर लाठीचार्ज, आंसू गैस, गोली चल रहे, उसी सवाल को लेकर हम यहाँ बैठे हैं और उसी सवाल को लेकर हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि जैसे ऊपर से जैसे हमें आदेश मिलता है, जो आदेश जैसे जैसे मिलता रहेगा वैसा हम कार्य करेंगे। उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं कि हम लोग आगे की रणनीति क्या बनाएं। चंदौली के किसान दिल्ली नहीं गए, इस पर क्या कहना है? नहीं, चंदौली का दिल्ली किसान जाएंगे, लेकिन अभी ऊपर से ऐसा कोई निर्देश नहीं मिला है हमें कि नहीं आप लोग दिल्ली निकलिए। आदेश मिलते ही हम लोग तैयार बैठे हैं, उसी पर चर्चा हम लोग कर रहे हैं कि जब आदेश आए बस तुरंत यहाँ से हम लोग निकल जाएंगे। सत्ता पक्ष के लोग कहना है कि वो किसान नहीं है, इस पर क्या कहना है? नहीं, अब सत्ता पक्ष के लोग तो कुछ भी कहेंगे, सत्ता पक्ष की बात हम क्यों करें। सत्ता पक्ष तो कहेगा कि उग्रवादी हैं, नक्सलाइट हैं, तो उग्रवादी नक्सलाइट का काम क्या होता है वो सत्ता पक्ष भली खूबी जानता है। वो नक्सलाइट उग्रवादी वो आएंगे तो वो अपनी बात दिल्ली कहने के लिए नहीं जाएंगे, वो आएंगे धीरे से अंदर जाएंगे और अपना जो काम उनको करना होता है चले जाते हैं। जब सांसद भवन में जब गोली कांड हुआ उस समय कोई नहीं पकड़ पाया, इसलिए कि उग्रवादी थे। उग्रवादी को नहीं पकड़ पा रहे हैं, किसानों के ऊपर लाठीचार्ज, आंसू गैस, इसलिए जान रहे हैं कि किसान कह के आ रहा है कि मैं अपनी बात कहने के लिए मैं दिल्ली आ रहा हूँ, तो उनके ऊपर आंसू गैस चल रहा है। संसद भवन में गोलाबारी हो गई, अच्छा हुआ कि बाहर सब निपट गए, अंदर घुस गए हो तो सारे नेताओं को निपटा देते हो सब। उस समय कहीं कोई न बैरियर था, न कोई खुफिया तंत्र था, कुछ भी नहीं था। तो भाई तो सत्ता पक्ष है, कुछ भी उंगली उठाएगा। तो किसान क्यों धरने पर बैठे, इस पर क्या कहना है? किसान धरने पर अपनी मांग को लेकर बैठे हैं कि जो ये आप कानून एमएसपी लगाए हैं आप इसको वापस ले लीजिए, या ये लागू हो तो सबके ऊपर हो, हमारे ऊपर हो। हमारे जो हम अन्न पैदा करते हैं उसका कहीं मूल्य नहीं है, बनिया औने पौने दाम पर खरीद रहे हैं। विभाग के पास पैसा नहीं, अभी हमारे धान का गेहूं का सारा चंदौली जिले का किसानों को पैसा बकाया है, अभी तक पेमेंट नहीं हुआ। क्या फ़ायदा हमें? इनकी मनसा हम समझ रहे हैं, आगे करने वाले क्या हैं। और किसानों की मांग है कि ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से हो, इस पर क्या कहना है? नहीं, बैलेट पेपर से जो संविधान में है कि अंगूठा लगाते हैं, चाहे प्रतिनिधि, चाहे प्रधान, चाहे जो भी, हम अंगूठा लगा के उनको बनाते थे पहले, तो उसमें हमको सुकून मिलता था। ये मशीन का हमें न विश्वास है, न मशीन में हम अंगूठा लगा पाते हैं। जाते बटन दबा दिए, बटन कहाँ जा रही है वो कौन जानता है, हम लोग उसको समझ नहीं पाते हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, हम अंगूठा का निशान लगाएं, जिस प्रत्याशी को लगाएं, किसी दल को लगाएं, ताकि उसे ये अभ्यास हो कि नहीं किसानों ने या हमारे लोगों ने मुझे वोट मत किया है, अंगूठा लगाया है। चंदौली का सांसद कैसा हो? चंदौली का सांसद हो तो ऐसा हो कि किसानों के प्रति, चूँकि चंदौली किसान ये धान का कटोरा बोला जाता है और ये उत्तर प्रदेश या हिंदुस्तान एक कृषि प्रधान देश बोला जाता है, लेकिन कोई प्रतिनिधि किसानों के विषय में कोई बात नहीं करता, न महंगाई पर बात। मैं चैलेंज करता हूं, आपके माध्यम से मैं चैलेंज करता हूं कि हमारे चंदौली के जो प्रतिनिधि हैं, सांसद हो चाहे विधायक, किसी पार्टी के हों, ये लोग खाली एक ऐसी कोई रिपोर्ट हमें दिखा दें, बता दें चंदौली के किसानों को कि हमने संसद में किसानों के प्रति, बेरोजगार के प्रति, मजदूरों के प्रति हमने कोई चर्चा की, महंगाई के प्रति कोई मुद्दा उठाए हो तो बता दें, हमें इतिहास दिखा दें कहीं, किसी पार्टी को हो, सांसद हो चाहे विधायक हो, कोई हो। सांसद में गरीबी का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा उठाए हो तो बताएं, हम उनका स्वागत करें। मेरा नाम अखिलेश यादव है, मैं वाराणसी की भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन के वाराणसी मंडल किसानों की जो है कि चंदौली में चहनिया ब्लॉक के अंतर्गत मथेला में डाक बंगला पर यहाँ किसानों की महापंचायत रखी गई है। इस पंचायत का उद्देश्य क्या है? इस पंचायत का उद्देश्य ये है कि जो किसान बॉर्डर पे हमारे किसान भाई जो लड़ रहे हैं, जो दिल्ली जाने के लिए, उनके ऊपर सरकार के द्वारा तमाम तरह के जो है कि दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उनके ऊपर रबर की गोलियां चलाई जा रही हैं, उनके ऊपर ड्रोन से आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, उनको कीलें ठोकी जा रही हैं रोडों पे, उनको जाने से रोका जा रहा है, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं
और ऊपर से आदेश जो भी मिलेगा तो चंदौली के सारे किसान एकजुट होकर दिल्ली कूच करने का काम करेंगे।